Hydrodictyon Part 2, Reproduction and Life Cycle. Hydrodictyon और waternet is a very characteristic algae क्योंकि यही one and only algae है जिसकी जो है asexual reproductive structure जूस्पोर वो बाहर लिबरेट नहीं होता। एक सेल के अंदर बहुत सारे जूस्पोर तैयार होते हैं और ये विदाउट गेटिंग लिबरेटेड आउटसाइड ये सेल के अंदर ही कुछ देर तक स्विम करता है और फिर धीरे धीरे जैसे ही इट लूजेस इट्स फ्लैजिला इट स्टार्ट फॉर्मिंग गेटिंग इलोंगेटेड और जो है एक उसी वाले सेल में जिसपे ये जूस्पोर फॉर्म हुए उसी सेल के अंदर एक माइन्यूट वाटर नेट तैयार हो जाता है। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइड्रोडिक्टियन और ये जो है सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोडिक्टियन में ही पाए जाते हैं विच इज वन ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर Ayantika Das and welcome to Botany with Ayantika, where I discuss not just botany all biology related topics जैसे microbiology, biotechnology related topics. So you can go to my channel and watch these topics under different playlists. Here today I am going to discuss about reproduction and life cycle. जो हाइड्रोडिक्टियन की एक ओवरव्यू अगर आपको चाहिए तो पार्ट 1 ऑफ द वीडियो में आपको मिल जाएगा जहाँ पे मैंने इसकी हैबिटेट, इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी मोर्फोलॉजी, एनाटॉमी, इसकी इकोलॉजिकल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस एज वेल एज जो इसकी कंट्रोल मेजर्स जो है ये सब मैंने डिस्कस किया हुआ है इन द पार्ट 1। सो यू गो टू द पार्ट 1 टू गेट एन ओवरव्यू, फिर ये वाले वीडियो देखने आना। So let's start the video of reproduction and life cycle of Hydrodictyon. So हाइड्रोडिक्शियन जो है ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से भी रिप्रोड्यूस करता है। मतलब कि जो जैसे ही ये पानी में रहता है तो वेव एक्शन या हाई टाइड या कोई भी एनिमल्स आके इसको खा जाता है तो इसकी जो है नेट जो ऐसी बनी रहती है, नेट जो है ब्रेक हो जाती है और जैसे ही नया जो नेट फ्रेगमेंट होता है उनमें आइदर तो ये एसेक्सुअल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होके ये जो है अपना फर्दर जो है प्रोलिफरेशन करता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बेसिकली बाय ब्रेकेज ऑफ द ओल्ड नेट्स इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट्स और ये करता है कौन? वेव एक्शन या एनिमल्स जो कि ग्रेज करते हैं ये हाइड्रोडिक्टियन के ऊपर। नेक्स्ट वी कम टू असेक्सुअल। असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हाइड्रोडिक्टियन प्लांट वो कैसा है? वो एक हैप्लॉइड प्लांट है। तो असेक्सुअली जो रिप्रोड्यूस प्लांट जूस्पोर होती है वो भी एन रहती है और इसकी जो गैमेट है वो भी द गैमेट्स आर आल्सो एन और इसकी जूस्पोर भी एन है। पर ये जो है ये इसको हम बोलते हैं माइटोजूस्पोर। जो जूस्पोर है या माइटोजूस्पोर है ये गैमेट से काफी डिफरेंट रहती है, स्पेशली इन द साइज एंड द नंबर ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस्ड एंड आल्सो जो है जूस्पोर इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहती है हाइड्रोडिक्टियन में कि अनलाइक गैमेट ये जो है कभी भी हाइड्रोडिक्टियन की सेल के बाहर नहीं निकल पाता। सो दीज आर द थ्री डिफरेंसेस। तो अभी देखते हैं कोई भी मैच्योर जो सेल रहती है हाइड्रोडिक्टियन की तो वो वाले सेल की जो बाहर वाले जो उसमें वो मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। तो ऐसे तो ये मल्टी न्यूक्लिएट ही होते हैं लेकिन जैसे ही मैच्योरिटी हो जाता है मतलब इसकी जो फूड कंटेंट स्टोर्ड फूड मैटर बहुत ही ज्यादा हो जाता है तो इट नंबर ऑफ डिविजन्स इन द न्यूक्लियस इंक्रीजेस। तो न्यूक्लियस की नंबर बहुत ज्यादा हो जाती है और हर एक न्यूक्लियस के चारों ओर जो है प्रोटोप्लाज्म जो है प्रोटोप्लाज्म जमा होने लगता है और धीरे धीरे दे डेवलप ए वॉल and they develop to flagella और जैसे ही ये flagella develop कर देता है that is zoospore form हो गया तो that zoospore starts swimming inside the cell only, वो liberate बाहर नहीं होता। This is the characteristic of hydrodictyon और एक एक सेल में 7 से 20,000 तक जाइगोस्पोर या माइटो सॉरी जूस्पोर या माइटोजूस्पोर प्रोड्यूस होता है। तो एक सेल
20,000 तक प्लांट जो जाइगोस्पोर तैयार कर सकता है। और ये जो 20,000 जाइगोस्पोर ये एक बहुत ही माइन्यूट नेट तैयार कर देता है सेल के अंदर ही। तो ये जो इतने सारे जो जूस्पोर तैयार हुए, कुछ ऐसा दिखने में रहती है जो एक प्योर शेपेड या पायरिफॉर्म रहती है। एक जो न्यूक्लियस है वो एंटीरियर रीजन में रहती है और इनकी जो है दो बड़े-बड़े इक्वल लेंथ की फ्लैजिला रहती है। पर ये जो है ये कभी बाहर नहीं निकलता। एक सेल के अंदर जिस सेल के अंदर वो प्रोड्यूस हुआ उस सेल के अंदर ही ये स्विम करता रहता है फॉर सम टाइम। फिर उसकी जो है फ्लैजिला जो है विड्रॉ कर लेता है। फिर जो सेल जो है ऐसे पायरिफॉर्म से ये क्या हो जाता है ऐसा सिलिंड्रिकल हो जाता है। जैसे ही ये सिलिंड्रिकल हुए तो एक सेल दूसरे सेल के जो है एंड टू एंड जुड़ जाता है और ऐसे एक जो है वाटर नेट तैयार कर देता है। तो ये जो वाटर नेट तैयार होता है क्योंकि जो जूस पोर है वो सेल के बाहर गया ही नहीं, वो सेल के अंदर ही स्विम किया, फ्लैजेला लूज किया, फिर जो है शेप चेंज किया और नेट तैयार किया। सो ये जो नेट की साइज होती है ये बहुत ही छोटा होता है क्योंकि ये सेल के अंदर बन रही है नेट। तो ये वाले जो नेट बन रही है उसको हम बोलते हैं डॉटर कॉलोनी या ऑटो कॉलोनी और इसकी जो साइज है बहुत ही छोटी होती है। और जैसे ही कोई जैसे ये सेल पुराना जो सेल जिसमें ऑटो कॉलोनी बनी है वो कभी भी अगर उसकी जो वॉल है डिसोसिएट हो जाती है और जो ये ऑटो कॉलोनी है या जो डॉटर कॉलोनी है ये बाहर मतलब ये लिबरेट हो जाता है इन द सराउंडिंग वाटर, तब जाके इसकी साइज बढ़ती है। साइज बढ़ना मतलब नॉट एन इंक्रीज इन द नंबर, इंक्रीज इन नंबर जो है इस मतलब नंबर ऑफ सेल्स जो है इंक्रीज नहीं होता, नंबर द साइज ऑफ द सेल इंक्रीजेस। मतलब एक ऑटो कॉलोनी में अगर से फॉर एग्जांपल 1 लाख सेल्स है तो 1 लाख सेल्स ही रहेंगी पर इसकी जो है साइज इंक्रीज कर जाएगी। तो इंक्रीज इन द साइज ऑफ कॉलोनी इज ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ इंडिविजुअल सेल्स। अब जो है हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एज वेल एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हाइड्रोडिक्टियन देख लिए हैं। अभी वी आर गोइंग टू डू अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है आइसोगैमस होती है, मतलब जो गैमेट्स होती है वो उसकी जो है फिजियोलॉजिकली और मॉर्फोलॉजी भी सेम मॉर्फोलॉजी भी सेम होती है। मतलब जो गैमेट दिखने में भी एक जैसा लगता है और इसकी जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन भी एक ही जैसा रहता है। तो एक जो सेल है इसके अंदर 30,000 से लेके 1 लाख तक जो है गैमेट्स तैयार हो सकते हैं जो कि जूसपोर जैसा ही लगता है पर छोटा साइज में होता है। अगर जूसपोर ये हमारी जूसपोर है जो कि पायरिफॉर्म है, अपनी गैमेट भी पायरिफॉर्म है और गैमेट के अंदर भी एक न्यूक्लियस रहती है। पर ये जो जूस्पोर है इसकी साइज बड़ी होती है, गैमेट की साइज छोटी होती है। जो जूस्पोर है ये जो है कम अमाउंट में तैयार होता है और गैमेट जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में तैयार होता है। जो गैमेट है देखिए 30,000 से लेके 1 लाख तक रहती है, एक ही सेल में इतने सारे गैमेट्स तैयार होता है। लेकिन जूस्पोर में मैक्स टू मैक्स 20,000 गैमेट एक सेल तैयार कर सॉरी जूस्पोर तैयार कर सकता है एक सेल में। तो इसके जो है जूस्पोर की नंबर जो है नंबर ऑफ जूस्पोर प्रोड्यूस पर सेल इज लेस एंड साइज भी बड़ी होती है। और थर्ड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है डिफरेंस बिटवीन जूस्पोर एंड अ गैमेट इज दैट जूस्पोर नेवर लिबरेटेड आउटसाइड द हाइड्रोडिक्टियन सेल, पर जो गैमेट है इट इज लिबरेटेड थ्रू अ स्मॉल होल इन द हाइड्रोडिक्टियन सेल। तो गैमेट्स जैसे ही बाहर लिबरेट हो रहे हैं तो एक एक ही सेल की से प्रोड्यूस्ड हुए जो गैमेट है वो फ्यूज हो सकते हैं या दूसरे सेल या दूसरे वाटर नेट की जो गैमेट एक साथ आके वाटर में फ्यूज कर सकता है।
तो ये जो एक सेल तैयार हुए, जो गैमेट्स तैयार हुए, तो ये जो गैमेट्स ये फ्यूज हुए, तो फ्यूज होने के बाद ये वाली स्टेज है, सी वाली स्टेज है, दैट इज द क्वाड्रीफ्लैजिलेट जाइगोट स्टेज। मतलब चार फ्लैजिला, एक एक गैमेट की दो फ्लैजिला रहती है, तो फ्यूज हो गए तो चार फ्लैजिला हो गए। तो ये जो फोर क्वाड्रीफ्लैजिलेट जो जाइगोट है, ये क्या होता है, कुछ देर तक तो स्विम करती है, फिर जाके ये अपना फ्लैजिला लूज कर जाता है, और ये जो है इसकी शेप थोड़ा ऐसा मतलब सर्कल जैसा हो जाता है, एक राउंड शेप ले लेता है, और फ्लैजिला लूज करता है, राउंड शेप ले लेता है, और इसकी जो सेल वॉल वो बहुत ही मोटा हो जाता है। सेल की जो कलर है, फ्रॉम ग्रीन टू इट कन्वर्ट्स टू रेडिश कलर, जैसे हेमाटोक्रोम की वजह से। और ये रेडिश कलर क्यों हो जाता है, क्योंकि अभी जो है ये जो हमारा हमारा जो जाइगोट है, जिसको अभी हम जाइगोस्पोर बोलेंगे, इस स्टेज में, डी वाले स्टेज में इसको जाइगोस्पोर बोलते हैं। ये क्या होता है, इस स्टेज में आके थोड़ा डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है। तो ये जो डोरमेंसी पीरियड में, ताकि यूवी रे से ये इफेक्ट ना हो, इनमें कोई म्यूटेशन ना हो, इसीलिए प्रोटेक्शन के लिए ये जो रेड कलर मतलब हेमाटोक्रोम से रेड कलर जो है फॉर्म होता है, ताकि ये प्रोटेक्टेड रहे फ्रॉम यूवी रेस। और मोटा वॉल रहता है ताकि ये प्रोटेक्टेड रहे फ्रॉम डेसिकेशन। मोस्टली इसी वजह से ये जो रेस्टिंग फेज में ये सब चेंजेस आते हैं। तो ये जो जाइगोस्पोर रेस्टिंग फेज है, ये तो ये जो जूस्पोर है, ये वाली डी वाली स्टेज, ये एक डोरमेंट स्टेज रहती है, मतलब 4 से 8 हफ्ते तक ये ऐसे ही डोरमेंट स्टेज में रहती है। फिर जो है म्यूसिस होती है इनमें, मतलब ये जो है डिप्लॉयड से ये हैप्लॉयड स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, एक एक हैप्लॉयड, ये जो हैप्लॉयड है, तो ये जो है 4 से 8 ऐसे हैप्लॉयड सेल्स बनती है। तो एक एक जो सेल है, ये क्या करता है, फ्लैजिला डेवलप करता है, और इसको हम बोलते हैं मियोजूस्पोर या गोनोजूस्पोर। ये वाली मियोजूस्पोर या गोनोजूस्पोर। तो एक एक जो मियोजूस्पोर होती है वो होती है क्या, एन होती है। तो ये जो है फ्लैजिला डेवलप करने के बाद ये जो है कुछ देर तक तो स्विम करती है, लेकिन फिर ये जो है फ्लैजिला लूज कर देता है। फिर ये क्या होता है, ये अपना जो साइज है ये एनलार्ज कर जाता है, साइज अपना साइज जो है बढ़ा देता है। जैसे ही इसकी साइज बढ़ी, इसको इसकी जो है एनलार्जमेंट हुई, तो इसको हम बोलते हैं पॉलीहेड्रॉन या पॉलीएडर, ये वाली स्टेज। अब पॉलीएडर के अंदर क्या होता है, जो अपना जो न्यूक्लियस है वो मल्टीपल टाइम डिवाइड होता रहता है, और एक एक न्यूक्लियस के चारों ओर जो है प्रोटोप्लाज्म जमा होने लगता है, और धीरे धीरे ऐसा जो है जूस स्पोर तैयार होने लगते हैं। 200 से 300 जूस स्पोर एक ही पॉलीएडर के अंदर तैयार होते हैं। तो ये जो जूस स्पोर रहती है, ये क्या होता है, कुछ देर तक तो स्विम करती है, फिर जो है एक वेसिकल के अंदर रहते ही इसकी जो है पॉलीएडर की जो वॉल है, ये जो है टूट जाती है, और ये जो वेसिकल है, वेसिकल के अंदर ही जो है एक जो नेट बनी रहती है, मतलब जूस पोर्ट धीरे धीरे जो एक फ्लैजेला लूज करने के बाद एक नेट तैयार करती है। तो ये नेट जो है वेसिकल के अंदर ही रहती है, और उसी वेसिकल के अंदर ही जो है वैसे वाले स्टेज में ही ये जो है लिबरेट हो जाते हैं आउट ऑफ वाटर। तो अगर हम देखेंगे, अगर मतलब ये जो वेसिकल के अंदर जो लिबरेट हुए, फिर वेसिकल के अंदर ही रहे कुछ देर तक, फिर जो नेट तैयार हुए, फिर धीरे धीरे जो वेसिकल है ये डिसॉल्व होकर नेट जो है फ्री हो जाता है। पर अगर जो गैमेट है ये अगर दूसरे गैमेट से फ्यूज ना कर पाए, तो वो गैमेट क्या करता है, फ्लैजिला लूज कर लेता है, और एक एजाइगोस्पोर बना लेता है, जो कि पार्थिनोजेनेटिकली क्या करता है, एक दूसरा जूस्पोर बना लेता है। मतलब जो अपना गैमेट था, ये क्या किया, एक एजाइगोस्पोर तैयार किया, और ये एजाइगोस्पोर धीरे धीरे एक एजाइगोस्पोर के अंदर में बहुत सारे जो है जूस पोर तैयार हो गए। और ये जूस पोर पॉलीएडर के अंदर जो जूस पोर है वैसा ही बिहेव करता है, ये भी एक नेट तैयार कर लेता है इसके अंदर,
एंड इन दिस वे इसकी जो है पार्थिनो जेनेटिकली भी ये ग्रो करता है। तो हम देख ही रहे हैं, अगर लाइफ साइकिल देखें तो ये जो है एसेक्सुअल जूस्पोर है जो कि एन है, और डॉटर कॉलोनी ये तैयार करता है। अगर इसकी जो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें तो ये है आइसोगैमस, मतलब सेम टाइप ऑफ गैमेट होती है जो कि बाहर लिबरेट होती है, फ्यूजन होती है। फिर एक जो रेस्टिंग स्टेज रहती है जाइगोस्पोर वाली, फिर रेस्टिंग के बाद इसकी जो रिडक्शन डिवीजन होती है, उसके बाद जो म्यूस्पोर तैयार हुए, मोनोजूस्पोर या म्यूस्पोर तैयार हुए, वो एक पॉलीहेड्रॉन शेप तैयार कर लेता है, जिसके अंदर क्या रहती है, बहुत सारे मियोटिक जूस्पोर रहती है जो कि एन रहती है। और फिर ईच ऑफ द मियोटिक जूस्पोर जो है lose their flagella, change its shape, and it forms a water net, again a daughter colony. तो that was all about the reproduction, जहाँ पे हमने देखा कि vegetative, asexual as well as sexual reproduction. So that was about reproduction of hydrodictyon. कोई भी query अगर है तो write it in the comment section. कोई नया वीडियो अगर मुझे बनानी है तो इफ यू हैव एनी सजेशंस प्लीज राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अगर अच्छा लगा है प्लीज दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।